डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ उसका निष्कर्ष आज के सब शो में हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, जिसे हम हिंदी में घेघा भी कहते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग को ये दिक्कत होती है और कहते हैं कि उनके गले में सूजन हो गया है। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और ये जानेंगे कि थायराइड ग्लैंड होने का कारण क्या होता है और साथ ही अगर किसी को हो जाता है तो क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं। और साथ ही इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित कुमार सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार आपका। मैडम। सर, अगर हम थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है, वो कहते हैं उनके गले में उनका सूजन हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये थायराइड ग्लैंड होता किन कारणों की वजह से है? देखिए मैम, थायराइड ग्लैंड हमारे गले के बीचों बीच एक ग्लैंड होता है थायराइड, जिसका दो होता तो एक ही है, लेकिन उसका राइट और लेफ्ट थायराइड ग्लैंड का दोनों साइड बोलते हैं, तो राइट एंड लेफ्ट थायराइड ग्लैंड होता है। एक ही होता है, बीच गले में होता है। तो उसमें सूजन, उसमें अगर स्वेलिंग आ जाती है, जिसको साधारण भाषा में हम लोग कोलॉइड गोइटर बोलते हैं, हुँ। जो सबसे कॉमन होता है, ये बेनाइन होता है, यानी नॉन कैंसरस होता है। तो कोलॉइड गोइटर साइज़ में कई बार काफ़ी बढ़ जाता है। ये एक नॉन कैंसरस एंटिटी होता है, जिसमें कोई ऐसा चिंता करने की बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये कोलॉइड गोइटर होता है, तो डिसफिगर करता है, गले में अच्छा नहीं लगता दिखने में, काफ़ी बड़ा कई बार हो जाता है। और जो ये हार्मोन जो हमारे शरीर में सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, ये कई बार डिसरेगुलेटेड हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है वो डिसरेगुलेटेड हो, वो उसकी मात्रा या तो बहुत बढ़ जाती है या घट जाती है। इसको हम हाइपर या हाइपोथायरॉइड स्टेट बोलते हैं। तो ये स्टेट जब होती है, तो बॉडी के अलग-अलग मेटाबॉलिज्म में इस हार्मोन की ज़रूरत होती है। तो ये जब बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो बहुत सारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। हाइपोथायरॉइड यानी अगर ये कम बनने लगता है शरीर में, तो बहुत सारी लक्षण आने लगते हैं, जैसे वज़न बढ़ने लगता है लोगों का, चेहरा गोल सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। खाने में खान-पान जो होता है, खान-पान में कम भी खाते हैं तो भी वज़न बढ़ता रहता है। तो ये सब कारण है। और अगर हाइपर हो जाए, थायरॉइड हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाए, तो वज़न बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, हाथों में कंपन आने लगता है, आँखों में आँखें बाहर की तरफ आने लगती हैं, फ्रॉग जैसे दिखते हैं, प्रोप्टोसिस जैसा हो जाता है। तो ये सब लक्षण है हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज़्म के। और जो गले में सूजन जो आती है, जिसको कोलॉइड गोइटर बोलते हैं, इन कंडीशंस में अधिकतर ये फीमेल्स में, औरतों में ज़्यादा कॉमन होता है। तो उसमें कई बार सर्जरी की सलाह दी जाती है। जिस भाग ऑफ थायराइड ग्लैंड में, राइट या लेफ्ट साइड में अगर होता है, तो हेमीथायरॉयडेक्टोमी करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो बेनाइन होता है, लेकिन फिर भी सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें 10% केसेस में 10% चांस होता है कि वो फर्दर भविष्य में 10 साल के टाइम में वो कैंसरस तब्दील हो सकता है। और उसके अलावा भी कई बार थायराइड ग्लैंड जो होता है वो कैंसरस भी होता है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है। जी। और साथ ही सर, थायराइड ग्लैंड के बारे में आपने बताया तो कि छोटे बच्चों में भी देखा जाता है थायराइड ग्लैंड? हो सकता है मैम, फिजियोलॉजिकल गॉइटर होता है, कई बार छोटे बच्चों में भी जनरलाइज थायराइड की स्वेलिंग आती है। उसमें ज़रूरी होता है कि थायराइड हार्मोन का टेस्ट, जिसको साधारणतः हम लोग T3 T4 TSH की जांच बोलते हैं, वो करा लेनी चाहिए। और अगर वो डिरेंज्ड है, मतलब या तो T3 T4 बढ़ा हुआ है, TSH कम है, और तो उस हिसाब से जो हाइपो या हाइपरथायरॉइड स्टेट की दवा दी जाती है। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी आप लाभ देख रहे हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। पूरी